नासिरुद्दीन के पश्चात शासन सत्ता किसके हाथ में आ गई? बलबन के हाथों में आ गई। तो बलबन इस प्रकार जो पहले भी सत्ता का उपयोग कर रहा था नासिरुद्दीन महमूद के समय, अब वो सर्वशक्तिशाली बन गया। तब कौन सा शासक आ गया? बलबन। ठीक है, 1265 से 86 तक जिसका शासनकाल लगभग रहा है। देखिए बलबन है, उसका मूल नाम था उलूग खां। ठीक है, और जो 40सा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। उस 40सा दल जो तुर्की अमीरों का एक दल था, उस दल का सदस्य कौन था? बलबन सदस्य रह चुका था। इसलिए वो तुर्क अमीरों के द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्रों से पहले से परिचित था। ठीक है, लेकिन बलबन के समय मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। उन मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए एक नया विभाग दीवाने आरिज ये बलबन ने स्थापित किया। ठीक है, मंगोलों से रक्षा करने के लिए एक नया विभाग दीवाने आरिज किसने शुरू किया? बलबन ने। इसके अलावा फारसी परंपराएं, कौन सी परंपराएं? फारसी परंपराएं, सिजदा यानी शासक के सामने झुकना, सिजदा, और पेबोस यानी शासक के पांवों को चूमना, झुककर चूमना, ये पेबोस की परंपराएं किसने शुरू कर दी? बलबन। यानी फारसी परंपराएं बलबन ने दरबार में शुरू कर दी। और उसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा है। क्या कहा है? यानी बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा है, जिसका मतलब है ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन कहता था कि शासक होता है वो धरती पर ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर ने उसको कुछ विशेष गुणों के साथ भेजा है, इसलिए वो साधारण जनता से अलग है और वो जनता पर राज करने की काबिलियत या गुण रखता है। इस प्रकार वो अपने आप को जनता से अलग रखता था। साथ ही साथ अमीरों के द्वारा किए जाने वाले विद्रोह से वो भली भांति परिचित था, इसलिए उसने कठोर कानूनों का और अनुशासन का सहारा लिया। ठीक है, और इसी कठोर कानून के साथ उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? रक्त और लोह की नीति किस शासक ने अपनाई? बलबन ने। इसके तहत उसके विद्रोह के सामने आने पर विद्रोह में शामिल पुरुषों को वो वध करवा दिया करता था और उनके स्त्री, उनके बच्चे आदि को वो गुलाम बना लिया करता था। इस प्रकार वो एक काफ़ी अनुशासित और कठोर शासक के रूप में साबित हुआ। साथ ही साथ में चोरों को, डाकुओं को दमन करने का पूरा प्रयास किया, कठोर कानूनों द्वारा उनको रोका। राजपूत जमींदार जो जगह जगह विद्रोह करते थे, उन विद्रोह को कुचलने के लिए भी बलबन है वो कामयाब रहा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि बलबन है उसने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया और 1286 के अंदर बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के पश्चात केकुपाद को शासक बनाया गया। किसको शासक बनाया गया? केकुपाद। लेकिन कुछ ही समय पश्चात इसको भी मार दिया गया और क्यूमर्स जो कि छोटा बच्चा था उसको शासक बनाया गया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी, कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने अपने आप को क्यूमर्स का पहले संरक्षक बताया, बाद में क्यूमर्स को पदच्युत करके जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया और 1290 में खिलजी वंश की सत्ता स्थापित कर दी। इस प्रकार गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा और खिलजी वंश 1290 में स्थापित हुआ। इस प्रकार क्यूमर्स हम गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। धन्यवाद।